नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, टेरो कार्ड रीडर, आप सभी का सोहम हीलिंग टेम्पल में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब हम तुला राशि वालों की करंट फीलिंग निकालने जा रहे हैं। जी हाँ, कोई भी पार्टनर, किसी भी व्यक्ति की आप जो करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, उसके मन में, दिमाग में अभी क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, कैसी फीलिंग्स उसकी चल रही है, उसके लिए हम ये रीडिंग निकाल रहे हैं। तो आंखें बंद कर कर आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जिस भी व्यक्ति की आप करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं उसको इमेजिन करिए और इन कार्डों के माध्यम से आपको सही सही गाइडेंस मिल सके। इसलिए आप प्रार्थना कर कर 3 बार गहरी लंबी सांसें लेकर इन कार्डों से कनेक्ट हो जाइए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स मुझे बताइए। वो इस टाइम वो व्यक्ति कैसी फीलिंग सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो अब हम देखते हैं टैरो कार्ड करंट फीलिंग्स के बारे में क्या कहने जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब हम जो है अपने जो है कार्ड्स को निकालते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये कार्ड आया है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है चीज़ों को लेके और बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो व्यक्ति है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, कुछ करने का जज्बा है उसके अंदर, उसके लिए वो प्लानिंग बना रहा है और साथ में इनर पावर्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ कुछ कर रहा है। लेकिन वो उस चीज़ों को कर नहीं पा रहा। उसके अंदर उसकी ड्रीम्स हैं, उसको आगे बढ़ना है, उसको अपने अंदर का जो विल पावर है वो डेवलप करना है। वो कुछ खतरनाक चीज़ों को करने के लिए सोच रहा है कि मुझे कुछ अलग करना है, लोगों से हटके करना है। इसलिए वो शांत हो गया है और अपने ही विचारों में खो गया है और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और उसके जीवन में थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है जिसकी वजह से वो अभी परेशान है, जो कि कुछ समय बाद वो ग्रहण है, जो जो ये ग्रहण लगा हुआ है सूर्य को, वैसे ही उसके जीवन में ग्रहण लग गया है और कुछ समय के लिए वो स्थिर हो चुका है। मतलब कि वो शांत हो चुका है और डिप्रेशन में है। देखिए, वो सब कुछ छोड़कर जा रहा है एक ब्लैक एनर्जी की तरफ, लेकिन उसने सारी चीज़ों को जो छोड़ने का प्लान बना लिया है, ये सारी चीज़ों को छोड़कर बैठा है, वो उसके लिए सही नहीं है। तो उसने सारी चीज़ों को क्या कर दिया, लेट गो कर दिया है, छोड़ दिया है, मूव कर लिया है। और सब चीज़ों को छोड़कर वो शांत बैठकर अपने जीवन के लिए मंथन कर रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे सब कुछ छोड़ देना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अपने जीवन का रास्ता बदलना है। उसने अच्छी अच्छी चीज़ों को छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाना शुरू कर दिया है, या वो सोच रहा है कि मैं दूसरे रास्ते पे चली जाऊं या दूसरे व्यक्ति के पास चली जाऊं, या मैं दूसरे व्यक्ति के साथ जाऊंगा रहूंगा तो मैं ज़्यादा खुश रहूंगा। और उसने खुशी वाले जो पल हैं वो छोड़कर कहीं और खुशियों को ढूंढने के लिए वो निकल चुका है। ऐसा सब कुछ उसके माइंड में चल रहा है इस समय, उसकी फीलिंग्स चल रही है, क्या मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। इसी में उथल पुथल में वो व्यक्ति जो है लगा हुआ है, जो कि ग्रहण उसके जीवन में लगा है। इसलिए कुछ समय वो नेगेटिव थिंकिंग में रहेगा, सब कुछ छोड़कर किसी और रास्ते पे जाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन जब एक समय ये ग्रहण निकल जाएगा तो वो वापस अपने रास्ते पर आ सकता है, वापस इन खुशियों को दोबारा हासिल करने के लिए सोच सकता है कि मुझे वापस यहाँ पर आना चाहिए, उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, या उसकी फीलिंग्स के बारे में मुझे सोचना चाहिए। फिलहाल तो वो कहीं और दूसरे रास्ते पर जाने के बारे में सोच रहा है और कुछ अलग करना चाहता है। उसको पैसा चाहिए, उसको नाम चाहिए, क्योंकि वो अलग करना चाहता है ना। इसीलिए उसको नया जीवन साथी भी चाह सकता है, पार्टनर भी चाह सकता है, या पैसा भी चाह सकता है, इसलिए क्योंकि वो दूसरी रास्ते पर निकल रहा है। तीसरा जो व्यक्ति है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपनी चीज़ों को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके, उसको अपनी बात मनवानी आती है। यदि वो चाहता है कि मेरे साथ सब अच्छे से रहें, तो वो जो फीलिंग्स है उसकी इस समय वो एक स्ट्रिक्ट वाली है कि भैया मेरी ये चीज़ पूरी होगी तो ही मैं आपके साथ रहूँगा, अदरवाइज़ नहीं रहूँगा। उसकी बातें जो है उसको माननी पड़ेगी। वो चाहता है कि मेरी बातें हर बार मानी जाए, मेरी ही जो सत्ता है वो चले, मेरे ही द्वारा कहा गया हर कार्य हो। उसके मन में ऐसा है कि जो मैं कह दूँ वही चीज़ हो जाए। तो इस समय जो है उसकी फीलिंग्स ऐसी चल रही हैं जो आप इन कार्डों के माध्यम से दोस्तों देख पा रहे हो। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा है। तो फिलहाल इस ग्रहण को शांत होने दीजिए। वो व्यक्ति सतमार्ग पर या वापस लौट के आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और कहीं ना कहीं जो है इसका जो ग्रह है वो भी डिस्टर्ब अभी चल रहे हैं, इसीलिए भी ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है।
तो इसके उपाय और रीडिंग को और अच्छे से पर्सनली जानने के लिए आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए। और पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो उसके फ़ीस पे कर कर आप मुझसे गाइडेंस लीजिए। और जो लोग फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं और गाइडेंस चाहते हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को 3 सब्सक्राइब जब करवा देंगे, 3 लोगों से जब वो सब्सक्राइब करवा देंगे मेरे चैनल को, तो मेरी चैनल का सब्सक्राइब करवाने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें कि मैंने हाँ 3 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा लिया। ये भी एक एनर्जी एक्सचेंज ही है, आप पैसे नहीं दे सकते, तो इसके बदले आपका ये एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग कर कर आपके सवाल का जो है वो मैं जवाब दे दूंगी। एक ही सवाल आपको भेजना होगा इसके लिए। तो इस तरीके से आप कर्मा में भी नहीं बंधेंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कभी किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे कार्मिक इशू पैदा हो जाते हैं। इसीलिए उन लोगों के लिए मैंने ये रास्ता निकाला है कि उनकी तरफ से एनर्जी एक्सचेंज सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा चैनल, और मैं उनके एक प्रश्न का जवाब भी उन्हें दे पाऊंगी। तो इस तरीके से आप सभी फैमिली मेम्बर्स हैं मुझसे जुड़ चुके हैं, तो आपके लिए नई नई रीडिंग्स आने वाली हैं। तो चैनल पर जो बेल बटन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ जो हैं दोस्तों आपको मिल सकें। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को उनकी राशि के वीडियो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेल बटन को नहीं दबाया है। तो आप बेल बटन को दबा लें, ऑल कर लें, जिससे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।